अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CAA सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर बिलखुसूस मुसलमानों में एक गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चंद नाम नहाद मुस्लिम रहनुमाओं की जानिब से मुसलमानों में गलतफहमी पैदा की जा रही है कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 मुसलमानों की शहरियत को लेने के लिए बना है, जबकि हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में वजाहत की गई है कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 किसी की शहरियत लेने के लिए नहीं है, बल्कि किसी को शहरियत देने के लिए बनाया गया। हाँ, ये और बात है कि उसमें चंद मुसलमानों यानी मुसलमानों को छोड़कर किसी और मज़ाहिब के लोग को उसके अंदर शहरियत दी जाएगी। ये हुकूमत का इख्तियार है। आवाम के दरमियान में नाम नहाद रहनुमा जो अपनी जहालत का सबूत पेश करते हुए मुसलमानों के दरमियान में नफ़रत फैला रहे हैं कि ये बिल्कुल ही नामुनासिब बात है, क्योंकि और गैर क़ानूनी गैर शरई बात है कि अगर जो चीज़ है नहीं उस बारे में आवाम को गलतफहमी का शिकार करते हुए आवाम को वरगलाना, उनको धरने देने लगाना, उनको रोडों पर लाना, उनसे प्रोटेस्ट कराने की बात करना, ये सब एक जहालत है। सबसे पहले मैं आप लोग से मुखातिब हूँ इसलिए कि कोई भी बात अगर आप लोग के दरमियान में आई तो हमको चाहिए कि उसकी वजाहत करें, वजाहत तलब करें, इसलिए कि जो चीज़ हकीकत है ही नहीं उसके बारे में जो है आप देखिए, मैं अक्सर ऐसा कई मामलों में ऐसा देखा गया कि लोग धरनों पर निकल जाते हैं और उनसे पूछे अगर कि भाई किस लिए आए, तो उनको पता नहीं रहता कि वो बोलते कि नहीं भाई हमारी शहरियत खींच ले रहे हैं। अरे शहरियत खींचने की बात ही नहीं है, शहरियत देने की बात है। यहाँ पर शहरियत देने के लिए एक्ट बनाया गया और यह है कि उसके अंदर मुसलमान को छोड़कर और मज़ाहिब के जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनको शहरियत दी जा रही है हुकूमत की जानिब से। और एक बात अगर मैं आपको कहूँगा तो जैसा NRC के नाम से जो है मुसलमानों में भरम और डर और खौफ का माहौल पैदा किया गया था। NRC जैसा कानून लाने की कोई ऐसी अभी कोई पहल है, ना कोई बात है, ना कोई हुकूमत की तरफ से कोई इसकी पेशरफ्त है, ना कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान है। और ऐसी जब कोई बात नहीं है तो उसके बारे में ये बात हो रही क्यों, जो आवाम के दरमियान में लेकर आकर आवाम को डर और खौफ में क्यों रखा जा रहा है। तो ये आप लोग को सोचने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम जो है बहुत गफलत का शिकार होकर आपको मालूम होना चाहिए कि आज भी NRC को लेकर जो एहतजाज हुआ था दिल्ली में, आप लोग को मालूम है या नहीं पता मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि आज भी हज़ारों की तादाद में लोग जेलों में महरूस हैं। उनके ख़ानदान को पूछने वाला नहीं है कोई, उनको छुड़ाने वाला नहीं है कोई। कहाँ गए वो रहनुमा, मुसलमानों के रहनुमा? क्यों आवाम के दरमियान में गलतफहमियों को पैदा करें? मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे कोई बातों में ना आए, उसकी हकीकत को जाने कि ये मामला है क्या आखिर और ये किस लिए बना है कानून, हमारे को उससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। ये बात क्लियरली वजाहत के तौर पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वजाहत कर चुकी है कि हम किसी की शहरियत खींचने के लिए नहीं बनाए, हम किसी को शहरियत देने के लिए बनाए। तो जब ये बात पहले समझा करो आप लोग, उसकी तहकीक करो। अगर कोई आपके दरमियान में कोई अगर अपने आप को रहनुमा दानिश्वर कहकर अगर आ रहा है तो मेरी गुजारिश है आप लोग से कि उसकी बात को लेकर पहले उसकी आप जो है तहकीक कीजिए। तहकीक कर कर आप उसको आगे जो है फिर आप जो भी फैसला लेना है ले सकते हैं। चंद दानिशवरों की मीटिंग बुलाकर आप फैसला ले सकते हैं। और हुकूमत से मैं
درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس معاملے میں سی اے اے کو لے کر جو عوام کے درمیان میں بالخصوص مسلمانوں کے درمیان میں جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ میڈیا کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو جو ہے عوام کے درمیان میں اس کی حقائق کو سامنے لائیں، تاکہ عوام کے دل میں جو ڈر اور خوف ہے وہ ختم ہو سکے۔ اور میں عوام سے بالخصوص مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ چندہ خور، دھندہ خور رہنماؤں کے چکروں میں نہ پڑیں، تحقیق کریں صحیح اور غلط کی۔ سی اے اے، میں پھر ایک بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سی اے اے ہماری شہریت کھینچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شہریت دینے کے لیے ہے کسی کو، وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اور رہی بات دوسری، این آر سی جیسی کوئی چیز کا ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، نہ کوئی اعلان ہے، اس کے بارے میں ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل آپ لوگ خوفزدہ نہ ہوں اور بالکل اطمینان کے ساتھ رہتے ہوئے ایسی کوئی بات رہی تو آپ ربط پیدا کیجئے دانشوروں سے جو حقیقی ہمدرد ہے عوام کے، ان سے ربط پیدا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اور کوئی ضرورت رہے گی اگر وضاحت کی تو آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو تمام ڈیٹیل دینے کو تیار ہوں۔ شکریہ۔